ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी मिर्जापुर की, जहां पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने वाराणसी शक्तिनगर मार्ग स्थित नवनिर्मित पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां कपिलवस्तु थाना क्षेत्र में जबरन जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगरा की एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र 86 में विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 133वां एपिसोड सामूहिक रूप से सुना गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता भी शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत की प्राचीन धरोहर, बढ़ती तकनीकी भूमिका, बांस सेक्टर में हो रहे विकास, डेयरी उद्योग की प्रगति और डिजिटल जनगणना जैसे विषयों पर चर्चा की तथा जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर क्षेत्रीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सुना और इसे प्रेरणादायक बताया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इटावा की रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में 483 महिला आरक्षियों के 9 महीने के कठोर प्रशिक्षण के समापन पर भव्य दीक्षांत परेड आयोजित हुई, जिसमें कदमों की लय और अनुशासन के साथ इन महिला पुलिसकर्मियों ने मार्च पास्ट कर नारी शक्ति और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश चंदर, जिला जज रजत कुमार जैन और जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में आयोजित इस समारोह में परिजनों की उपस्थिति ने माहौल को भावुक और गौरवपूर्ण बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संजीव संबोधन ने नव आरक्षियों में जोश भर दिया, जबकि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आरक्षियों को सम्मानित किया गया। अंत में सभी महिला आरक्षियों ने संविधान और जनसेवा की शपथ लेकर अपनी सेवा यात्रा की नई शुरुआत की। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने वाराणसी शक्तिनगर मार्ग स्थित अहरोरा सुकृत बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नवनिर्मित पुलिस चौकी भलदरिया का लोकार्पण किया। बैजू बाबा फिलिंग स्टेशन के सामने स्थित इस चौकी का उद्घाटन विधिवत पूजन अर्चन और फीता काट कर किया, जिसमें क्षेत्राधिकारी मणिहान शिखा भारती और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने चौकी परिसर में वृक्षारोपण भी किया और एक नए कक्ष की नींव रखी। उन्होंने कहा कि हाईवे और टूरिस्ट क्षेत्र के पास स्थित ये चौकी अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मणिहान शिखा भारती, अपर पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी अहरोरा अजय कुमार मिश्रा सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। देखिए, कहीं पे भी जैसे पब्लिक है, थाना यहाँ से क्योंकि दूरी पर है, तो जो आसपास के क्षेत्र की पब्लिक है, धीरे धीरे जैसे उसको जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे एक नई आउटपोस्ट है, तो निश्चित रूप से उनकी कोई समस्या होगी तो सबसे पहले उसका समाधान यहाँ पर पास में हो पाएगा। और पुलिस की मौजूदगी की वजह से, क्योंकि ये चलता हुआ क्षेत्र है, हाईवे का क्षेत्र है, पुलिस की उपस्थिति रहने से निश्चित रूप से क्राइम कंट्रोल में और पुलिस की मूवमेंट बढ़ने से पुलिस की पेट्रोलिंग भी यहाँ पर सुदृढ़ होगी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिला के कपिलवस्तु थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नंबर 1 वाल्मीकि नगर तिलकपुर मोहल्ले में जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित दीपू ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसके पैतृक मकान और जमीन पर उसके भाई पवन उर्फ संदेश और अन्य लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित ने यह भी बताया कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है कि वह मकान खाली कर दे, जबकि वह परिवार सहित उसी में निवास करता है। इस पूरे मामले में पीड़ित ने पुलिस से न्याय और सुरक्षा की मांग की है, ताकि अदालत के फैसले तक किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा रोका जा सके। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? हमारा नाम अर्चना है। हमारा देवर वो जो है अपना हिस्से की ज़मीन बेच चुके हैं, हमारे हिस्से के भी बयाना ले चुके हैं वो लोग, और बयाना जो लिए हैं वो लोग हमारे घर पर हमें दबाव बनाते हैं, हमको गालियाँ भी देते हैं और घर खाली करने के लिए वो बोलते हैं। कौन लोग बोलते हैं? वही जो लोग लिए हैं जमीन का बयाना और जो दिए हैं उसको अभी सब लोग आकर दबाव बनाते हैं। और हम लोग थाने पर जाते हैं न्याय मांगने के लिए, तो वहाँ पर जाते हैं हमारे पति, तो हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर गाली वाली देकर जलील कर कर भगा देते हैं। कौन भगा देता है? पुलिस वाले। अच्छा, आप लोग शिकायत करने जाते हैं तो जो है भगा देते हैं? भगा देते हैं। वहाँ पर अगर जाओ तो बुलाते हैं, उसके बाद बैठाते हैं, चालान कर देते हैं। वहाँ पर जाओ, वहाँ से नौगढ़ से अगर जमानत करा के आओ, फिर ये लोग उल्टा सीधा बर्ताव करते हैं।
क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और इस पर उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम है, क्या समस्या है आपको? सर मेरा नाम दीपू है, मैं बैठपुर नंबर 9 टोला तिलकपुर के रहने वाला हूँ। समस्या क्या हो रही है आपको? सर हम लोग 3 भाई हैं, माँ को लेकर 4 हैं। तो ये जो ज़मीन हमारे पीछे दिख रहा है सर, ये हमारा छोटा भाई बेच दिया है। और ये जो मेरे बगल में है मेरे बड़े भैया, वो मतलब कब्जा पूरा कर लिए हैं। और जो मेरे हिस्सा का ज़मीन है, इसे जोर जबरदस्ती हमारे भाई और मेरी माँ बेचने चाहते हैं। कुछ लोगों से बयाना ले लिए हैं और थाने पे जा वो लोग कुछ पैसे या कुछ दे दिए हैं। और थाने पे हम जाते हैं, उसके बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। एप्लीकेशन सर देखिए, मेरे पास एक कागज़ है। ये जब मैं घर में रह रहा था तो मुझे एक कागज़ मिला था कि आपका ये घर आपको मिला जा रहा है। उसके बाद में सर मैं एप्लीकेशन ऑनलाइन छोड़ा कि हमारा सुनवाई नहीं हो रहा थाने पे। देखिए सर ये कागज़ जिस पे हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं एसओ साहब के पास गया, हाथ गोड़ जोड़ा, रोने लगे हम दोनों। हमारी पत्नी थी और हम दोनों रोने लगे। एसओ साहब पूछने लगे कौन से कास्ट का, हमने कहा सर चमार हैं हम। वो मुझे भद्दी भद्दी गाली देना, साले चमार और नीच और सब बनाने लगे मुझे सर। मुझे वहाँ से भगा दिया गया। फिर दूसरे दिन बुलाया गया, हमारे घर पुलिस आए, राहुल जिसका नाम है और एक जितेंद्र नाम है, आए मुझे बुला के लेके गए। उसके बाद मुझे 151 में चालान कर दिए। मुझे 3-4 मरतबा ऐसे मुझे दड़ा के चालान कर दिए हैं। और मेरा भाई जो एचएच है, जो जुला बदर है, यहाँ पे आता है, 3-4 लोगों के साथ आता है। हमारी पत्नी अकेले लेती है, उसे भद्दी भद्दी गाली देते हैं मारने के लिए। एक मरतबा हमारी पत्नी को मार रहे थे, हम लोग थे नहीं। हम एसओ साहब के पास गए एप्लीकेशन देने के लिए। उसके बाद में एप्लीकेशन देने के लिए गए तो एसओ साहब हमारे कोई सुनवाई नहीं की। मुझे फिर गाली देने लगे, भगाने लगे, कहने लगे साले नीच कहीं के तुम लोग के साले, हम तुम लोग के लिए बैठे हैं यहाँ पे। चाहते क्या आप हैं? सर मैं ये चाहता हूँ मुझे न्याय मिले, क्योंकि मैं बहुत सर ऐसा बहुत मजदूर आदमी में काम करने वाला हूँ सर। छोटा मैं गाड़ी चलाता हूँ स्कूल पे सिद्धार्थ नगर में। सर मैं चल जाता हूँ, दिन भर वहीं रहता हूँ सर। मेरे घर पे आते हैं 2-4 लोग और पुलिस लोग भी आ रहे हैं। इतना 3-4 दिन से इतना पुलिस पीड़ित कर दी है हम लोग को कि जीना हम लोग को हराम हो गया सर। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीतापुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंग्रासी मोड़ के पास शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार हिमांशु पांडे, उनकी मां रेखा और सुनीता की मौत हो गई। तीनों लोग लखीमपुर के कलेनिया गांव में एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों ने अलग अलग जगह पर दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक को कब्जे में ले लिया, जबकि चालक फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और मातम का माहौल है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।